स्वागत है आपका प्रिय दर्शकों मेरे फ्यूचर एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र विनोद शुक्ला। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए मेरे 9988142497 पर व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना डिटेल भेज करके अपने बारे में पूरी जानकारी, अपने करियर के बारे में, अपने संपूर्ण जीवन के बारे में, व्यापार, संतान, सुख, विवाह आदि के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। तो मित्रों, आज का विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज आपको हम कुंडली बनाना और देखना सिखाएंगे। आप यदि कुंडली के बारे में इंटरेस्टिंग हैं तो आप कुंडली बनाना और देखना जान सकते हैं। तो चलते हैं अपने विषय पर। आज आपको हम कुंडली में समस्त भावों के बारे में बताएंगे। ये जो 12 हाउस होते हैं कुंडली में, तो उसके बारे में जानकारी का विषय जो है आज हम जानेंगे। कुंडली में मौजूद 12 घरों की पूरी जानकारी देंगे। जन्म कुंडली से किस भाव में क्या विचार किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो यह कुंडली हमारी होती है, तो इसमें भले ही राशियां चेंज होती रहेंगी, ग्रहों का प्रभाव इन पर पड़ता है। यदि इन घरों पर कैसे ग्रह बैठे हैं उनके हिसाब से हम उन घरों के बारे में, उसके जीवन के बारे में जान सकते हैं। तो पहला घर है हमारा लग्न का। लग्न में हम क्या देखते हैं, इसमें हम शरीर, रूप, रंग, आपके शरीर की बनावट कैसी होगी। जो लग्न है इससे हम शरीर के बारे में, अपनी आत्मविश्वास के बारे में, बनावट के बारे में, सौभाग्य के बारे में, चरित्र आपका कैसा रहेगा, आपकी प्राथमिक शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी मानसिकता कैसी रहेगी, आपके शरीर का रूप, रंग आदि के बारे में जानेंगे। दूसरा घर होता है धन, कुटुंब, वाणी का। इससे हम धन की जानकारी, रुपए धन आपके कितना है जीवन में, ये सारी जानकारी इस भाव से जानेंगे। ये चेहरा, मुख, दांत, दाईं आँख और एजुकेशन, हाई स्कूल की तक की जो पढ़ाई होती है ये हम दूसरे भाव से जानेंगे, इस भाव से जानकारी लेंगे। तीसरा जो हाउस होता है यह नाक, कान, गला, कॉन्फिडेंस, छोटी यात्रा, छोटी भाई बहन, साहस, पराक्रम, खेलकूद, इसके बारे में जानकारी हम जानेंगे। ये तीसरा जो हाउस होता है पराक्रम का होता है, साहस का होता है, अपने छोटे भाई बहन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इसकी जानकारी हम तीसरे हाउस से जानेंगे कि किसी की कुंडली में छोटे भाई बहन के बारे में जानना है, छोटी यात्राएं आदि जो होती हैं। इससे हम थर्ड हाउस से हम जो है जानेंगे अपने गला से संबंधित, नाक, कान, गला, कॉन्फिडेंस हमारा कैसा रहेगा। तो ये सब जानकारी हमारे तीसरे हाउस से हम जानकारी ले सकते हैं। सुख, हृदय, फेफड़ा आदि ये जो है ना फोर्थ हाउस से हम जानकारी लेंगे। ये चौथा घर जो होता है सुख का, भूमि का, वाहन का, जनता का सुख आपके जीवन में कैसा प्राप्त होगा, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के बारे में यहाँ से जानेंगे। जो थर्ड हाउस होता है इसमें 12th तक की पढ़ाई के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जो इंटरमीडिएट तक की जो पढ़ाई होती है वो थर्ड हाउस से हम जानकारी लेते हैं, कैसा वह अपने जीवन में शिक्षा प्राप्त करेगा। जो चौथा हाउस होता है ग्रेजुएशन का होता है, नॉन टेक्निकल। तो हमें जनता का सुख, अपना निज निवास का सुख कैसा प्राप्त होगा, ज़मीन जायदाद हमारे जीवन में कैसी प्राप्त रहेगी। हृदय, फेफड़ा, हार्ट अटैक जैसे हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं वो हम फोर्थ हाउस से जानकारी प्राप्त करेंगे। जो चौथा घर होता है हमारा, जो चौथा भाव होता है, इसको भाव भी कहते हैं, इसको जो ना केंद्र भी इसको कहा जाता है। प्रथम, चतुर्थ, सातवां और 10वां घर को केंद्र कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, इनको त्रिकोण कहते हैं। पंचम भाव और नवम भाव को त्रिकोण भी बोला जाता है। तो जो चौथा भाव होता है, जो फोर्थ हाउस होता है, तो इसमें हम माँ का सुख, माँ के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ये फोर्थ हाउस से जानकारी प्राप्त करेंगे। ज़मीन जायदाद के बारे में, आपके जीवन में कैसा वाहन प्राप्त होगा, कितने सुख सुविधाएं आपके जीवन में रहेंगी आदि हम सब जानकारी फोर्थ हाउस से प्राप्त करेंगे। जो 5वां हाउस होता है, 5वां घर हमारी विद्या का, बुद्धि का, प्रेम का, लव रोमांस का, शिक्षा का, संतान का, गर्भाशय का, पेट संबंधी जो बीमारी होती हैं, गर्भ धारण करने के विषय में, तो ये सब पाचन शक्ति, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट से रिलेटेड
तो ये सब जानकारी हम पंचम भाव से प्राप्त करेंगे। पंचम भाव प्रेम का भी होता है, आपकी लव मैरिज कैसी रहेगी, तो ये सारी जानकारी, विद्या बुद्धि और सारी जानकारी हम इससे प्राप्त करेंगे। टेक्निकल जो पढ़ाई होती है, टेक्निकल जो हम बच्चे करते हैं, उसके बारे में जानकारी पंचम भाव से प्राप्त करेंगे। जो छठा हाउस होता है वह होता है रोग का, ऋण का, शत्रु का, आपके जीवन में कर्जे के बारे में जानकारी, दुर्घटना आदि, आंत का, फाइनेंशियल, आप जो लोन आदि लेते हैं, फाइनेंस वाहन आदि, जो भूमि मकान आदि का लोन लेते हैं, इससे जानकारी छठे घर से प्राप्त करेंगे। मुकदमा, लंबी बीमारी, आंत, लीवर, कंपटीशन का क्षेत्र भी कहते हैं, चाहे हम सरकारी जॉब के लिए कंपटीशन कर रहे हों या प्राइवेट जॉब के लिए, तो कंपटीशन का क्षेत्र भी ये छठा घर होता है। तो इससे हम जानकारी सारी छठे घर से प्राप्त करेंगे। रोग, आपके शत्रु कैसे रहेंगे, जो इंटरनल शत्रु होते हैं, आपके शरीर में रोग से संबंधित बीमारी, संकट, परेशानी, ये हम छठे भाव से प्राप्त करेंगे। सातवां जो हाउस होता है, सप्तम घर जो होता है, तो यह पत्नी का, जीवन साथी का, लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का होता है। ये व्यवसाय भी इससे देखा जाता है, यात्रा भी देखी जाती है। देखो, यात्रा तीसरे और सातवें, नौवें भाव से और 10वें भाव से और 12वें भाव से यात्रा के बारे में जानकारी ली जाती है। यदि इन घरों पर यदि अच्छे ग्रह बैठ जाते हैं तो जीवन में अच्छी यात्राएं करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो पत्नी का सुख देखा जाता है, मूत्राशय से संबंधित बीमारी जो होती हैं उनके बारे में जानकारी ली जाती है, पार्टनरशिप के बारे में, व्यवसाय के बारे में, हवाई यात्रा आदि, रोजगार के बारे में हम सप्तम भाव से जानकारी प्राप्त करते हैं। आठवां घर जो होता है वह आयु का होता है। आठवां हाउस जो होता है संघर्ष का, शोक का, बीमारी का, मृत्यु का, गुप्तांग का, गहरी खोज का, वैज्ञानिक बनते हैं, बड़ी बड़ी खोज करते हैं, चाहे वो प्लानिट से रिलेटेड हो या वेदों से रिलेटेड हो या कोई शास्त्र जो खोज करते हैं, जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, उसका आठवें भाव से हम 8th हाउस से सारी जो खोज आदि करते हैं वैज्ञानिक लोग होते हैं, उनका जो है ना उनके बारे में हम 8th हाउस से जानकारी। ससुराल पक्ष भी इससे 8th हाउस से देखा जाता है। काम में जो दिक्कतें, जो रुकावटें, जो बाधाएं आती हैं, तो हम इससे जानकारी प्राप्त करते हैं। 8वें भाव से हम अपने आयु से संबंधित और संघर्ष, शोक, बीमारी, गुप्तांग, गहरी खोज, वैज्ञानिक खोज, ससुराल पक्ष, काम में जो दिक्कतें आती हैं, जो रुकावटें आती हैं, उनके बारे में जानते हैं। और 9वां घर भाग्य का होता है, धर्म का होता है। तो यह इस घर से हम उस व्यक्ति का नेचर देखा जाता है कि वो धार्मिक प्रवृत्ति का रहेगा, कि उसके जो ना आचरण, जो धर्म पर विश्वास न करने वाले ऐसे लोग होते हैं, जो ऐसा होगा। तो भाग्य का होता है, ये भाग्य का सूचक भी होता है। यदि इस घर पर अच्छे ग्रह बैठ जाते हैं तो जीवन में बहुत भाग्योन्नति होती है। और इसमें जंघा आदि भी देखा जाता है। और पिता के बारे में भी जानकारी ली जाती है, पिता का स्वास्थ्य और पिता से बनेगी या नहीं बनेगी, इसके बारे में भी जानकारी ली जाती है। तो मैंने आपको बताया कि इससे सारी जानकारी हम धर्म के विषय में, भाग्य के विषय में हम 9वें हाउस से, जो 9th हाउस है, 9वां भाव है, इससे हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 10वां घर होता है जो वो कर्म का होता है, कर्म क्षेत्र का घर होता है, प्रोफेशनल क्षेत्र होता है। यहाँ से पिता के बारे में, पिता से अच्छे संबंध होता है तो कर्म क्षेत्र अच्छा रहता है। यश, प्रसिद्धि, व्यापार, नौकरी, शासन, पैरों के जोड़ आदि, कैसा कर्म रहेगा, इनकम आदि के बारे में इस हाउस से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि यहाँ पर अच्छे ग्रह बैठ जाते हैं तो राजयोग भी बन जाता है। यदि सूर्य बुध इस हाउस पर बैठ जाते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट जीवन में प्राप्त होता है, राजयोग बन जाता है, सूर्य बुधादित्य नामक योग बनता है, जिससे बहुत अच्छा जो जीवन होता है सुखमय, मंगलमय होता है। जो 11th हाउस होता है, जो 11वां भाव, इसको कहते हैं लाभ का भाव कहते हैं। इस लाभ के भाव में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, किसके बारे में, कि हमारे जीवन में लाभ कैसा रहेगा, हमारी इच्छा की पूर्ति कैसी होगी। पुत्र वधू के बारे में देखिए, संतान का घर होता है 5वां घर, इससे जो 7वां घर होता है वो पुत्र वधू का घर होता है। हम बड़े भाई बहन के बारे में भी जानकारी प्राप्त
सकते हैं, उनसे कैसे बनेगी, कैसा उनके साथ हमारा संबंध रहेगा। एड़ी, पंजा, पैर से रिलेटेड जो घुटनों से नीचे जो अंग होता है शरीर का, उससे हम जानकारी, उन अंगों के विषय में जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। ये 11th हाउस है जो 11वां घर होता है। तो इस घर से हम लाभ, अपने जीवन में तरक्की, अपने जीवन में उन्नत, कितना हम जीवन में लाभ प्राप्त करेंगे, तो इस बारे में हम 11वें भाव से जानकारी प्राप्त करेंगे। जो 12वां हाउस होता है 12th हाउस, इससे हम विदेश, खर्च, जेल आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विदेश यात्रा हमारे जीवन में कैसी रहेगी। घर पर यदि केतु बैठ जाता है, मोक्ष प्रदान करता है, योगी बना देता है व्यक्ति को। तो इस घर पर हमें अपनी नींद के बारे में, नींद पर अच्छा प्रभाव है तो हमें अच्छी चैन की, सुख की नींद आएगी। यदि हमारे जीवन में यदि यहाँ पर कुप्रभाव है, दुष्ट ग्रह बैठे हुए हैं, क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, तो जीवन में हमारी नींद भी आना कम हो जाती है। तो इससे बाई आँख भी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यही मोक्ष का घर भी कहलाता है। विदेश, खर्च, आपके जीवन में कैसा खर्च रहेगा, कैसा आप खर्च करेंगे आपके जीवन में, तो ये सारा सब कुछ हम जेल की यात्रा आदि जो देखा जाता है, हम इस 12th हाउस से, 12वें भाव से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, मैंने आज आपको सारी जानकारी इन भावों के बारे में बताया कि ये घरों से हम क्या, इनसे हम क्या जानेंगे। ये जो लग्न होता है, यहाँ से हम आरंभ करते हैं। कोई कुंडली देखना यहाँ से शुरू करते हैं। ये है हमारी लग्न, ये है हमारा शरीर, हमारा रूप रंग कैसा रहेगा, हमारा जीवन कैसा रहेगा, हमारी शरीर की बनावट कैसी रहेगी, हमारा आत्मविश्वास कैसा रहेगा, ये सारा हम इस घर से जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि इन ग्रहों पर कोई नीच का ग्रह, क्रूर ग्रह आदि बैठ जाते हैं, तो इन पर हमारा प्रभाव, हमारे शरीर की बनावट, हमारे जो है ना जीवन के व्यवहार के विषय में, रंग रूप के विषय में, यहाँ पर वो अपना कुप्रभाव के कारण हमारे जीवन में वो कमियाँ देंगे। तो इन सब भावों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा घर होता है धन का, कुटुंब का। यदि इन ग्रहों पर अच्छे ग्रह बैठ जाते हैं तो जीवन में अच्छे धन की प्राप्ति होती है। कुटुंब, परिवार जो हमारा होता है, परिवार जो होता है, जो बंधु बांधव होते हैं, जिनसे हमारा ब्लड से रिलेटेड हमारा रिश्ता है, उनसे हमारा संबंध कैसा रहेगा। यदि इन पर क्रूर ग्रह बैठ जाते हैं तो उनसे हमारा संधि विच्छेद हो जाता है, उनसे हमारा लगाव कम हो जाता है। तो बाड़ी हमारी कैसी रहेगी, हमारे जीवन में धन धान कैसा रहेगा, हमारे जीवन में बैंक बैलेंस कैसा रहेगा, बैंक में हमारा धन कैसा रहेगा, अपने जीवन में हम कितना धन कमाएंगे। दाईं आँख के बारे में, हमारी शिक्षा हाई स्कूल तक की कैसी रहेगी, हम द्वितीय भाव से जानते हैं। तीसरा भाव जो होता है नाक कान गला, कॉन्फिडेंस, पराक्रम का घर होता है, साहस का घर होता है, खेलकूद का घर होता है, खेलकूद में रुचि रहेगी कि नहीं रहेगी। ये इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई के बारे में हम तीसरे भाव से जानेंगे। चौथा घर जो होता है माता का सुख का, भूमि का, वाहन का, जनता का सुख, निवास स्थान आदि के बारे में हम जानकारी, ग्रेजुएशन तक की जो शिक्षा होती है, इससे 4th हाउस से हम जानेंगे। पांचवा घर जो होता है संतान का, विद्या का, बुद्धि का, ज्ञान का क्षेत्र होता है। हमारा जीवन में हमारी संतान की प्राप्ति का, संतान सुख का, लव मैरिज के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। छठा घर रोग, ऋण, शत्रु के बारे में आपको मैंने बताया। सातवां घर जो होता है, जो अपने शरीर से सातवां घर जो होता है वो पत्नी का घर होता है। पत्नी के बारे में, जीवन साथी के बारे में जानेंगे। पार्टनरशिप है, हमारा व्यवसाय जो बिजनेस पार्टनर है वो कैसा रहेगा, हमारी उसके साथ कैसे बनेगी, कैसा हमारा व्यवसाय चलेगा, इससे हम सप्तम भाव से जानेंगे। जो 7th हाउस है, इसको समझ लीजिए 1st हाउस कहते हैं, इसको 2nd हाउस, इसको 3rd हाउस, इसको 4th हाउस, इसको 5th हाउस, इसको 6th हाउस, और इसको 7th हाउस कहते, इसको 8th हाउस, और ये 9th हाउस है, ये 10th हाउस है, ये 11th हाउस है। ये घर हैं मित्रों, ये 12वां घर। इनसे हम घरों के बारे में क्या क्या चीज़ देखेंगे, क्या जानेंगे। 8वां घर जो आयु का होता है, आयु के बारे में जानेंगे। ये बीमारी आदि के बारे में, संघर्ष, शोक, जो खोज आदि करते हैं वैज्ञानिक लोग, इसके बारे में 8th हाउस से जानेंगे। 9वां घर जो होता है धर्म का, भाग्य का, हमारे जीवन में भगवान के प्रति आस्था कैसी रहेगी, हमारा भाग्योन्नत कैसी रहेगी,
तो इसे हम 9th हाउस से जानेंगे। 10th हाउस जो अपने कर्म का होता है, पिता का घर होता है। इसमें यदि अच्छे ग्रह होते हैं तो हम जीवन में बहुत तरक्की करते हैं, जीवन में उन्नति की ओर बढ़ते हैं। ये 11वां घर लाभ का होता है। 12वां घर खर्च, विदेश यात्रा, जेल आदि, जो जीवन के भोग आदि हैं, यात्राएं जो होती हैं, विदेश यात्रा जो करते हैं, ये 12वें घर से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आपको कुंडली देखने और सीखने के बारे में आपको बताया कि आप कुंडली कैसे देखेंगे, कैसे जानेंगे कुंडली के बारे में। तो मित्रों, मैं अब अगली वीडियो में आपको बताऊंगा राशियों के बारे में। राशियां 12 प्रकार की होती है, मेष से लेकर के मीन तक। तो उन राशियों के मालिक स्वामी कौन हैं, इस विषय में आपको जानकारी अच्छी तरीके से सिखाएंगे, आप जिससे अपनी कुंडली स्वयं ही खुद देख सकें और अपने बारे में जानकारी ले सकें। तो मित्रों, यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। नमस्कार मित्रों, मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो।